मम्मी कैसा महसूस हो रहा है? पापा अब तबीयत कैसी है? ठीक है। दवाई ले ली आपने? अभी नाश्ता करके का ये पड़ाव भी आता है। कहाँ तो मम्मी इतनी एक्टिव थी कि घर के सारे काम कर लेती थी, किचन भी संभाल लेती थी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मम्मी जो है पीछे धूप में, हम उनको थोड़ा सा लेके गए हैं क्योंकि विटामिन डी मिलना ज़रूरी है। उनको ठंड वंड हुई है तो धूप मिलनी ज़रूरी है, इसलिए उनको धूप में रख रहे हैं क्योंकि हमारी बालकनीज में ना धूप अच्छी आती है, इस वजह से उनको वहाँ पे लेके गए। और कल ना पापा को भी बुखार आ गया था तो उनको भी 101 के करीब बुखार आ गया, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने दवाई लिखी तो अब बेटर फील कर रहे हैं। मम्मी कैसा महसूस हो रहा है? ये बता नहीं पाई, लेकिन हवा लग रही है, ये हवा लगनी जरूरी है और धूप लगनी जरूरी है क्योंकि निमोनिया वाले बंदे को ना धूप चाहिए होती है। तो हाँ वो कपड़ा ले वो ले, क्या लाऊं? डिब्बा दो, डिब्बा तो ये ना एक को लिया पहुँचने का। पापा अब तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। ठीक है। दवाई ले ली आपने? अभी नाश्ता करके अच्छा, नाश्ता करके लेंगे। अच्छा ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी में उम्र का ये पड़ाव भी आता है। कहाँ तो मम्मी इतनी एक्टिव थी कि घर के सारे काम कर लेती थी, किचन भी संभाल लेती थी, पूरा घर भी संभाल लेती थी। कहाँ मम्मी इतनी वीक हो गई हैं कि उनको ना एक एक दिन बेबी स्टेप की तरीके से हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ कहते हैं कि मोटिवेशन देते हैं कि मम्मी आप पहले जैसी हो जाओगी, आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ी सी ताकत रखो, आप बिल्कुल वैसी हो जाओगी जैसे आप पहले थी। मम्मी को चाहिए उनकी कुर्सी उनके पीछे रहे हमेशा। कहती है जैसी कुर्सी इधर उधर होती है, मम्मी कहती है कुर्सी मेरे पीछे रखो, जैसे ही मन करेगा वो बैठ जाएगी। मफिन उधर है, मफिन बेचारा इतना शांत कुत्ता है, इतना शांत डॉगी है कि कुछ कहता नहीं है। बैठाल दो आप। जगह खूब सारी है यहाँ पे, मम्मी चल सकती है आराम से, इतनी जगह है। ऐसे ऐसे बैठोगे चलोगे तो क्या नाम मिलेगा? एक्स्ट्रा चीज बना हटा दीजिए। टेस्ट करा रहे हैं, मम्मी को टेस्ट करो। ये हर दूसरे तीसरे दिन होने होते हैं ना। अभी कल डॉक्टर को दिखाएंगे। ने दलिया खा लिया? हाँ मम्मी को दलिया दे दिया, पापा को भी दे दिया दलिया। पापा मम्मी दोनों एक साथ बीमार पड़ गए। अब पापा तो ठीक है, उनको बुखार नहीं आया सुबह से, लेकिन बुखार वो चल ही रहा है। फिर पापा हॉस्पिटल बस ये डर है हम लोग ना बीमार पड़ जाएं। पापा हॉस्पिटल रह के आएंगे तो वैसे तो बुखार पड़ ही जाता है। अभी फिलहाल तो खाना बनाएगा, आप नाश्ता कर लो, आप भी कुछ खा लो। दलिया ही दे दो। और क्या? ठीक है तो दलिया खा लो। मीठा दलिया दूँ आपको नमकीन? तो वो वाली ब्राउन शुगर डाल देना, वो वाले जो गुड़ वाली है खांड। मीठा खा लोगे? हाँ थोड़ा सा। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है इस टाइम। इतने दिनों से तो बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा हो रहा था और आज अचानक से इतनी तेज़ धूप निकली है। पूरा दिन गर्मी रही है, मुझे पसीने आ रहे थे लिटरली। और अभी मैं मार्केट होकर आ रही थी तो एकदम बहुत तेज़ गर्मी थी। मैं लेकर आई कुछ चीज़ें कि मम्मी को हम खिला पाएँ। तो मैं लाई मम्मी के लिए कोकोनट वाटर, अगर वो पियेंगी तो अच्छा रहेगा उनके लिए। पपीता लेकर आई, मौसम्मी लेके आई। मैंने सोचा मौसम्मी का जूस पिलाती हूँ आज उन्हें, शाम को चाय पिलाने की बजाय उन्हें मौसम्मी का जूस पिलाया जाए, थोड़ा सा ताकत आएगी। तो मैं चाय बनाऊँगी शाम की पापा के लिए, पापा को तो चाय ही पसंद है, और मम्मी के लिए बनाऊँगी जूस। और मुझे कच्चे केले दिखाई दे रहे थे तो मैंने सोचा कच्चे केले लेके जाती हूँ। प्रशांत को पसंद है कच्चे केले की सब्ज़ी, तो ये कल बन जाएगी। आज लंच में बना था मूंग की दाल। मूंग की दाल बनी थी मम्मी के लिए, मम्मी को वही पसंद है, और हमारे लिए बने थे परवल आलू। हम करेंगे
तैयारी बाकी चीज़ों की। मम्मी से पूछा मौसमी का जूस पिएंगी मम्मी? मैं मार्केट चली गई थी, मैंने सोचा थोड़े बहुत ना मम्मी के लिए फ्रूट्स ले आती हूँ। मौसमी का जूस वैसे तो ठंडा होता है, लेकिन मैंने इसका तरीका निकाला हुआ है क्योंकि इस तरीके से ना जो तासीर है वो ठंडी नहीं रहती। तो कोशिश तो हम दोनों की यही है कि मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खिलाएं जिसमें प्रोटीन हो, आयरन हो, उसके अलावा कैल्शियम मिले इनको, है ना। तो उसके लिए एग्स होते हैं, जूस होते हैं, और डॉक्टर ने यूटीआई के लिए स्पेशली बताया कि क्रैनबेरी जूस और क्रैनबेरी की भी वो आती हैं मेडिसिन वगैरह, तो कोशिश कर रहे हैं वो सब दें। अभी आप लोगों ने देखा ही था कि मम्मी के दोबारा से सारे टेस्ट कराए हमने। एक तो मम्मी की वेन्स बहुत पतली हैं, तो मम्मी का जो ब्लड सैंपल होता है ना लेने में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन मम्मी के टेस्ट थैंकफुली सारे के सारे टेस्ट ऑलमोस्ट सही हैं। बस एक यूटीआई वाला जो इन्फेक्शन है इनका ना वो बार बार लौट के आ रहा है। एंड जहाँ तक हम लोगों ने और लोगों के संग और डॉक्टर्स के संग डिस्कस किया, उन्होंने कहा दिस विल टेक टाइम टू गो। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरा जूस भी निकल आया, दूसरी तरफ मैंने शाम की चाय भी बना दी है। अब मैं जूस के लिए क्या कर रही हूँ, मैंने पहले बर्तन को गर्म कर लिया था और उसमें फिर मैंने जूस डाला है, इससे ना इसकी ठंडी तासीर निकल जाएगी। मैंने मम्मी के मौसमी के जूस में क्या किया, गरम बर्तन करके उसे गैस से उतार के फिर छन्न से किया है, जिससे कि उसकी तासीर जो है वो थोड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि मम्मी को निमोनिया था तो उन्हें कोई भी ठंडी चीज़ें देनी नहीं है। तो यही तरीका है कि पेशेंट को जान भी आए शरीर में, तो ऐसा सभी लोग बोलते हैं शुरू से कि कभी मौसमी का जूस देना पड़े तो इस तरीके से देना चाहिए, जिससे कि वो गर्माहट देता है बॉडी में, ठंडक नहीं पहुँचाता। पापा की चाय बन गई है, तो मैंने कहा वही तरीका आज करते हैं। थोड़ा सा ही पिया उन्होंने, लेकिन चलो कोई नहीं। बनाएंगे चाय। पापा आपकी चाय बन गई है, चाय ले लीजिए आप। मारी गोल्ड का बिस्किट भी है, मम्मी का आप भी खा लीजिए, इसके साथ सही रहेगा। वो वाला लाई कि वो देखी है कौन सा नहीं लाई, मैं तो यही लाई। अब बाजार से मंगा लेना, जो चाहिए ना वो ऑर्डर कर देंगे। नहीं वही वाला जो थोड़े गोल वाले जो तूने जो दिए पहले बटर वाले वो पसंद है आपको? हाँ वो ठीक लगते हैं खाने में। वो मैं ऑनलाइन मंगा दूंगी, बिग बास्केट पे मिल जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये वाले खा लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। ये तो छोटी है, उसी में ले जाओ, वो बड़ी है कम से कम। बालकनी में थोड़ी जगह रहती है तो बैठ जाते हैं आराम से। मफिन नहीं करो परेशान, यहीं पे रहो। मफिन ने कभी भी चलती हुई चेयर नहीं देखी है। जो जैसे ही मम्मी व्हील चेयर पर बैठती है और वो चलती है ना अपने आप व्हील से, उसको कुछ हो जाता है। वो कहता है अरे ये क्या है, ये चेयर चलती भी है अपने आप। तो बड़े गौर से देखता है उसको। पापा को बिना अदरक की चाय पसंद है और हम लोग अदरक वाली चाय पीते हैं, तो दो तरह की चाय बनती है इसलिए। ये लगेगा कि वो मौसी गल्ला है। प्रशांत नहा लो यार, गंदा जिंदा घूम रहा हूँ। 2 दिन से नहाते नहीं हो। नहीं मैं कल से नहाया, कल नहाया था मैं तुम मेरी इंसल्ट बेइज्जती में इंसल्ट कर रही हो। बेइज्जती में इंसल्ट ही होती है। जाओ नहा कर आओ। हाँ ठीक है, आज मैं अलसा आ गया। थक गए हैं एक्चुअली, बहुत दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। हाँ हॉस्पिटल जाना किसे पसंद है, वो वाइब्स ना अच्छी नहीं होती हॉस्पिटल जाने की। तो मैं पापा भी तो कितना रुके हैं हॉस्पिटल में, इतना रुक गए कि पापा को खुद को फीवर आ गया। हाँ जैसे तैसे आज नहीं आया पापा को, पापा अपनी दवाई आज पूरे दिन नहीं आए, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ना कल ही जाके डॉक्टर को दिखा दिया था, तो दवाई मिल गई, एंटीबायोटिक मिल गई, तो पापा को सही इलाज मिल गया इस टाइम। मफूड़ी बीमार पड़ा है, वो उसका गला खराब है। मफू तेरा क्या करें, सब लोग बीमार पड़े हैं यार, तूने भी अपना गला खराब कर रखा है। हो जाएंगे और न्यू जनरेशन, न्यू बर्ड नेपाल के सत्ता को संभालेगी। नेपाल जो किस्मत के मालिक न्यू बर्ड होगी। तो शाम के वक्त हम लोगों ने थोड़ा सा टीवी वगैरह चला दिया था, उसके अलावा हनुमान जी के गाने चला दिए थे, भजन चला दिए थे। हनुमान चालीसा है, कल पता है मंगलवार था तो मैंने सोचा चलो हनुमान चालीसा चलाते हैं, हनुमान बाण चलाया थोड़ी देर। उसके अलावा कुछ न्यूज भी देखी और मम्मी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेके बैठी भी थी, है ना। सोफे पे। और अच्छा है कि बैठना भी चाहिए, थोड़ा दिमाग इधर उधर लगना चाहिए। तो जैसे मौका लगता है वैसे हम उनको व्हील चेयर पे बैठा के या तो बालकनी में ले जाते हैं, ताकि कहते हैं और हमारे तो घर के बाहर भी इतना बड़ा एरिया है ना, मतलब हमारे फ्लैट के बाहर ही आपने देखा
होगा तो वहाँ पर भी व्हील चेयर पर हम उन्हें घुमा देते हैं। हाँ। तो उन्हें थोड़ा सा ना फ्रेशनेस लगती है और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इतने महीने से वो जब हॉस्पिटल में थी ना तो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। हाँ, वैसे मैं एक बात तो कहूँगा कि जब कोई बीमार पड़ता है वो तो बीमार पड़ता ही है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ में पूरी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब पापा भी थोड़े से टेंशन में रहते हैं और पापा को तो बुखार आ गया था। पापा को बुखार आ गया, फिर उनको देखा वो सही हो रहे हैं अब धीरे धीरे। तो रही मेरे काम की बात, तो मेरा काम के ऊपर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है, बट ओवरऑल अगर मम्मी सही हो जाएं, जल्दी से अच्छी हो जाएंगी, तो ये सब काम वाम हमारा बाद में होता रहेगा और मैं तो इस चीज़ को मैनेज भी कर लूँगा, कवर अप भी कर लूँगा। बट आप सब लोग प्रेयर करिए कि मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाएं। आप लोगों की जो दुआएं हैं पिछले वीडियोस में आपने दी थी, बस देख के और सुन के बड़ा अच्छा लगा और उस वजह से शायद वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन रिकवर हो रही। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को हमारे अपडेट वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आजकल हम कुछ खास तो कर नहीं पा रहे हैं, रीमा बिज़ी रहती है, मैं भी बिज़ी रहता हूँ, किसी ना किसी चीज़ में हम सब लोग बिज़ी रहते हैं। आई नो आप लोग रीमा के डेकोर वाले वीडियोस दिवाली से पहले वाले आप वेट कर रहे होगे, बट होल्ड ऑन फॉर सम मोर टाइम, वो आपके लिए ज़रूर लाएंगे।